आप सबको नमस्ते। मैं नीरज कुमार दास। आज मैं जो टॉपिक आप सबको बताने जा रहा हूँ वो सारे विद्यार्थी, दुनिया के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण का अच्छा टॉपिक है। ये देखिए, मेमोरी पावर। मेमोरी पावर कैसे बढ़ा। आज सारे विद्यार्थियों का ये इच्छा रहता है कि मेमोरी पावर कैसे बढ़ा। जो भूगोल है उनके लिए, जो तेज है उनके लिए, जो मध्यम है उनके, सारे विद्यार्थियों का यही एक इच्छा है कि मेमोरी पावर कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। दूसरा टॉपिक है पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। ठीक है, इसके ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन को सारे विद्यार्थी अपने अपने तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे नियम सब लगाते हैं कि हमको कैसे पढ़ा हुआ याद रहे, कैसे हमारा दिमाग तेज हो। इसके लिए दुनिया में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं दिमाग के तेज करने के लिए, पढ़ा हुआ कैसे याद रखे। लेकिन बहुत सारे तरीके, उसमें से मैंने सिर्फ एक तरीका बताया है। अगर जो विद्यार्थी इस तरीका को पालन कर लेगा तो मेरा चैलेंज है, उसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। मात्र ये 10 दिन, जो विद्यार्थी इस तरीका को पालन कर लेगा 10 दिन, 10वां दिन उसको रिजल्ट आ जाएगा। अब तब वो हमसे बात करे और बताए कि 10 दिन पहले हम क्या थे और अब क्या है। तो आगे चलते हैं। दिमाग 100% तक विकसित करने का सिर्फ एक तरीका, बस कुछ नहीं करना है। बहुत विद्यार्थी अपने दिमाग को तेज करने के लिए बहुत चीज खाते भी हैं, जैसे हॉर्लिक्स पिए, कोई बच्चा बॉर्नवीटा पीता है, कोई काजू खाता है, कोई किशमिश खाता है, कोई बादाम खाता है, कोई अखरोट खाता है। तब भी उसका दिमाग कोई विकसित नहीं। खाया तब तक तो ठीक रहा, फिर नहीं खाता, फिर उसका वही से ही हो जाता है। तो ऐसा क्या, कुछ ऐसा रूल बताया जाए। बहुत सारे रूल है, हमने इस सब सारे रूल को खत्म करते हुए सिर्फ एक रूल, ये प्रत्येक विद्यार्थी अगर ये जो कर लेगा वो उसका दिमाग बिजली की तरफ तेज हो जाएगा। जो नहीं करेगा वो कितना भी अखरोट खा ले, बादाम खा ले, लेकिन उसका दिमाग भूत का भूत ही रहेगा। बहुत आदमी को ये नियम नहीं पता है, इसीलिए बहुत आदमी को ये नियम पता भी है लेकिन वो सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन सब पास समय नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अच्छा, पहले टॉपिक पे आते हैं। दिमाग 100% तक विकसित करने का सिर्फ एक तरीका, मात्र उस तरीका नाम है डेली रूटीन। उस तरीका का नाम है डेली रूटीन। अगर जो आदमी डेली रूटीन का पालन कर ले, मेरा चैलेंज है अगर वो 10 दिन 15 दिन तक डेली रूटीन का पालन करे, उसके बाद मुझसे फोन करे, अगर उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। डेली रूटीन दिनचर्या का लिखना, डेली रूटीन दिनचर्या का लिखना, ये एक साधारण, सभी लगभग सभी आदमी को मालूम है दिनचर्या हमको लिखना चाहिए। दिनचर्या मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या क्या काम किए, कब उठे, कब चले, क्या बात किए, टोटल दिनचर्या में लिखना पड़ता है। हमने क्या बोला, दूसरे लोगों ने क्या हमको रिपीट किया, ये हमको लिखना है। डेली रूटीन, डेली लाइफ, अपना रोज क्या किए वो सब लिखना है। बस एक ही रूटीन और कुछ नहीं हम करते, ना योग करे, ना काजू खाए, ना बादाम खाए, कोई काम नहीं, बस डेली रूटीन। अगर जो विद्यार्थी अपना डेली रूटीन लिखना चालू कर दिया उसका भाग उदय हो जाता है, और जो विद्यार्थी डेली रूटीन अगर नहीं लिखता है तो उसका भाग अंधेरा में चला जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको डेली लाइफ के बारे में बताया, फिर भी एक अंतिम बात बता देते हैं। डेली लाइफ आजकल लगभग सारे विद्यार्थी जानते हैं डेली लाइफ लिखना जरूरी है, लेकिन सिर्फ जानने से नहीं होता है, सिर्फ जानने से नहीं होता। एक छोटा सा कहानी याद है मुझको। मैं जब बचपन में था तो बचपन में मैं उतना तेज नहीं था। बड़ा बचपन में मैं परेशान रहता, देखता था कि मैं अगल बगल के दोस्त काफी तेज हो गए थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था। मैं
इसके लिए परेशान रहता था। स्कूल में भी उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था, ना ट्यूशन भी दे पाता था, मैं परेशान था। तो एक दिन हमारे मामा आए, हम थोड़ा अपसेट टाइप के थे, तो मामा ने हमसे पूछा कि क्या हुआ बात। तो मैंने मामा को बताया कि सारे दोस्त मुझसे बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मैं पीछे रहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ तब भी मैं उससे पीछे रहता हूँ, आखिर ऐसा क्यों? वो कम मेहनत करते थे, मैं उससे ज्यादा मेहनत करता था, तब भी मैं पीछे रहता था। मामा कहा ठीक है। मामा मेरे एक सरकारी ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि इसका एक इलाज है मेरे पास। कहे क्या? मैंने बहुत चौंक के बोला क्या हो गया बताइए, मैं कैसे तेज बन सकता हूँ? क्योंकि मेरे शुरू से इच्छा आता था कि मैं तेज बनूं, अपने स्कूल में अपनी क्लास में सबसे तेज हूँ, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन तभी मैं तेज नहीं बन सका। तो वो शाम मेरे मामा ने मुझे बताया कि बाबू एक काम तू करता है। हमको क्या? डेली लाइफ दिनचर्या लिखते हो तुम? हमको पहले दिन सुने थे दिनचर्या क्या होता है, हमको पता नहीं था। तो कहा, हम कहिए ये क्या होता है, हमको नहीं पता है। तो उन्होंने हमको समझाया, देखो सुबह जब उठते हो तब से उठो, क्या क्या तुमने किया, किस किस से बात किया, उन्होंने तुमको क्या रिपीट दिया, क्या उन्होंने तुमको बताया, वो लिखो कॉपी में, A to Z बात लिखो। ये काम तुम सुबह दोपहर में कर लो एक बार शाम में कर लो, पढ़ाई के बाद अंत में एक बार कर लो, तुमको जितना सुविधा हो 2 टाइम 3 टाइम तुम लिखो डेली लाइफ। अब तब तो हमको बताओ कि आखिर हमें कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं। तो मुझे जिज्ञासा था, मुझे तेज बनना था, इसीलिए मैंने कहा ठीक है मैं तो करूंगा। मैंने कहा ठीक है मामा, मैंने मामा का बात माना और वो मैंने ज्यादा दिन सप्ताह या 10 दिन मैंने किया हुआ डेली लाइफ। मैंने लिखा सुबह से, तो मैंने अपने में गजब का परिवर्तन देखा। मैं स्कूल में मेरा स्थिति अच्छा हो गया, मैं जवाब देने लगा, ट्यूशन में मेरा स्थिति अच्छा होने लगा, मैं सबको जवाब देने लगा, सब मुझसे खुश होने लगे, सब। अब मेरा एक महीना के बाद मेरा बड़ाई होने लगा। तब मैं अपने मामा को इतना धन्यवाद देता हूँ। ये मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को इतना बेनिफिट हुआ उसका जवाब नहीं। तो आज के डेट में विद्यार्थी सभी जानता है डेली लाइफ अच्छी बात है, लिखना चाहिए, लेकिन कोई लिख नहीं पाता क्योंकि हम इसका महत्व कम देते हैं। तो डेली लाइफ लिख लेंगे। आज मोबाइल में लगा हुआ है, मैं ये कहता हूँ विद्यार्थी टीवी देखे, फिल्म देखे, मोबाइल देखे, सब काम करे और सिर्फ डेली लाइफ को छोड़े मत। डेली लाइफ नहीं छोड़े। अगर डेली लाइफ फिल्म देखते हैं तो फिल्म में भी क्या क्या हुआ वो सब हम लिखें, टीवी में देखें वो सब भी, हमको टोटल दिन का एक एक बात लिख देना। तो देखिए इसे आप 10 से 15 दिन कीजिए, आप में बहुत सारा परिवर्तन आएगा और आप अपने को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तभी डेली लाइफ का विशेषता हम बताना चाहते थे, तो उसके बारे में जाने। बहुत से पब्लिक, बहुत से बच्चे ये जानते ही नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं डेली लाइफ दिनचर्या लिखना चाहिए, बस उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन डेली लाइफ ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। इसे हम यही कहेंगे कि इसे बहुत सीरियस लिया जाए, ये मामूली बात नहीं है। इससे बच्चे का भविष्य चेंज हो सकता है। बहुत बच्चों को है अंदर में वो इन्फ्लुएंस है कि दुखी है बेचारा, तेज होना चाहता, तेज हो नहीं, मेहनत भी करता है तब भी नहीं तेज होता है, तो वो एक काम नहीं करता है तो डेली लाइफ नहीं लिखता। अगर वो करे 10, 15 दिन, 1 महीना, जो ज्यादा बुजुर्ग है वो 1 महीना करके देखेगा, उसको फायदा नहीं होगा तो फिर जो भी ये हो ही नहीं सकता है। अगर सही तरीका से डेली लाइफ, सही तरीका कोई नहीं होता है, सही तरीका कोई बात नहीं है, कैसे भी लिखे, शुरू में लिखे, गलत सलत कोई भी लिखना चालू करे, लेकिन चालू करे लिखना। एक कॉपी बना ले, उसमें लिखना चालू करे, सही गलत अपने करते करते वो पहुंच जाएगा। तब भी फिर एक विशेषता बता देते हैं। डेली लाइफ आज हमने बताया, फिर आपने कल सुना होगा, फिर कल भूल जाइएगा, लेकिन थोड़ा विशेषता के बारे में जोड़ते हैं। एक आपको हम और एग्जाम्पल देते हैं, एक कहानी सुनाते, छोटा सा स्टोरी सुन लीजिए। एक मोती, उसे हमने देखा, अरे वाह मोती। हमने गए जोहरी के पास, जोहरी को बोला, जोहरी ने बोला ठीक है मोती है, चलो 100-500 रुपये देके हमने जोहरी से बेच लिया। वो मोती जोहरी उसको करोड़ों में बेचा, क्योंकि वो एक हीरा था।
क्योंकि एक मोती, सिंपल मोती आपको पता है मोती है, कोई बात नहीं, अगर वही बता दीजिए ये हीरा है, आप उसको कितने कैसे रखिएगा तिजोरी में, कहाँ जाके छुपा के रखिएगा। तो वैसे ही ये डेली लाइफ बहुत बड़ा तिजोरी है, इसे जितना जो विद्यार्थी जितना ही संभाल के रोज लिखे वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ये मेरा उसकी कुछ विशेषता है डेली लाइफ की, उसको हम लिखे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए विशेषता में हमने ज्यादातर सफल व्यक्ति दिनचर्या जरूर लिखे। देखिए जो तो जितना सफल आदमी है वो देखिए अपना दिनचर्या लिखता है या डायरी लिखता है, वो लिखता ही है, क्योंकि लिखने से आपका दिमाग तेज होता है, आपके दिमाग में सारी बातें याद आ जाएगा। मेमोरी मतलब क्या, पीछे का मेमोरी मतलब पीछे का जितना बीत गया उसे हम याद कर ले। पढ़ाई क्या है, एक साल पहले हमने क्या पढ़ा हमको याद है तो हम तेज हो गए। किसी विद्यार्थी से एक साल परीक्षा में होता है क्या, साल भर का कोर्स है, साल भर पहले हमने क्या पढ़ा वो हमको पूछ रहा है, तो वो साल भर का बात याद होना चाहिए। तो डेली लाइफ में क्या है, हम आज क्या क्या किए, एक दिन पहले सोचे, एक दिन पहले क्या किए, एक सप्ताह पहले क्या किए, एक महीना पहले क्या किए, बस ये सोचना है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते करते आपका दिमाग तेज हो जाएगा। लेकिन ये विद्यार्थी सिर्फ सुनता है, इसका आंसर सुना, इसका आंसर निकाल दे, करता नहीं है। जो करेगा उसका दिमाग तेज होना है, जो नहीं करेगा उसका कुछ नहीं होगा। तो इसकी विशेषता है, ज्यादातर सफल व्यक्ति दिनचर्या जरूर लिखते हैं। जानते हैं जितना भी बड़ा आदमी है वो अपना दिनचर्या, अपना जीवनी लिखता है। ये सब डेली लाइफ की बातें जीवन को व्यवस्थित करता है। डेली लाइफ आपके जीवन को व्यवस्थित करे। कैसे, एक एग्जांपल लेते, दो बच्चा है, एक केस बिखरा हुआ है, शर्ट पैंट गंदा हुआ है, खड़ा है। एक बच्चा है जो पूरे व्यवस्थित में है, पैंट शर्ट है, पूरा साफ सुथरा है, बाल सीटा हुआ है, सब कुछ उसको होकर, तो आप किसको पसंद कीजिएगा, जब उस व्यवस्थित बच्चे को। तो डेली लाइफ से हमारा दिमाग व्यवस्थित होता है, एक वो पैटर्न में आ जाता है, दिमाग का यूज होने लगता है और हम धीरे धीरे व्यवस्थित होते हैं। दूसरा देखते हैं, क्रियाओं की विशेषता करिए, क्रियाओं की विश्लेषण करें, क्रियाओं का विश्लेषण करें। डेली लाइफ लिखने से हमको अपनी अपनी जो एक्टिविटी है, काम करते हैं, उसकी विश्लेषण करने लगते हैं, उस पर सोचने लगते हैं, थिंकिंग करने लगते हैं, क्या हम करें, इसका क्या परिणाम होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बहुत सारी बात सोचते हैं। जब हम सोचना, डेली लाइफ से हम सोचना चालू करते हैं, सोचना जिस दिन से हम चालू कर दें, विद्यार्थी का प्रोग्रेस होने लगता है। और देखिए अगला पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्य अपने आप को सुधारना, जो कि डेली रूटीन लिखने पर ही संभव हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा काम है अपने आप को सुधारना। अगर हम अपने आप को सुधार लें, दुनिया का सबसे पुण्य काम। हम अपने आप को नहीं सुधार पाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी है हम। तो इसके लिए हमको डेली रूटीन, क्योंकि कौन काम अच्छा, डेली रूटीन से हमको ये पता चलेगा हम कौन काम ठीक से कर रहे हैं, कौन काम गलत करते हैं। इससे हमें अपने आप को सुधारने का एक यही रास्ता। हमने आपको डेली रूटीन के बारे में बताया, डेली रूटीन के बारे में हमने आपको बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, बड़ों के लिए, सारे एज ग्रुप के लिए। डेली लाइफ एक तरह से वरदान है, ये एक तरफ से सभी के लिए वरदान है, जो जिससे फायदा उठाना चाहते उठा ले। तो इतना बड़ा चीज है, तो इसको जो हम लिखेंगे, सुबह से लेके रात तक का जो काम लिखना है हमें, एक एक बातों को हमें एक डायरी बनाना या एक कॉपी बनाइए, 10 रुपए का 20 रुपए वाला कॉपी है उसे बनाइए, उसमें सुबह से लेके डेट दीजिए, दिन लिखने वक्त ये ध्यान दीजिए, समय का ध्यान दीजिए, इतना बजे से इतना बजे तक हमने काम किया, समय का ध्यान देना है, डेट और समय लिख दीजिए, और दिन भर का जो जो क्रिया किए हमने स्पष्ट रूप से साफ साफ, नो शॉर्टकट, पूरे के पूरे बात लिखिए। अब देखते हैं डेली रूटीन बनाने के लिए कुछ रणनीति अपनाना चाहिए। वो रणनीति में हम थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या है रणनीति, डेली लाइफ के लिए क्या रणनीति हमने बनाया है वो जाने का, क्योंकि मेरे नजरों में डेली लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।
इसीलिए इसको साधारण बात नहीं लिया जा सकता। इसके लिए लिखने से पहले हम कुछ रणनीति को दिमाग पे हमेशा याद रखना चाहिए, तब डेली लाइफ लिखने से आपको बहुत सारा फायदा होगा। पहला है दैनिक दिनचर्या। ये दैनिक दिनचर्या जो हम सब करते हैं, जो कुछ काम करते हैं, वो काम ही ना लिखेंगे। सुबह से लेके हमने रात तक क्या क्या किया वो हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपना आज दैनिक दिनचर्या बताता हूँ। मैं सुबह 4:30 बजे के आसपास उठा, फिर मैं बाहर आया, फिर फ्रेश हुआ, फिर देखा एक मेरे माँ के रूम का बिजली बढ़ा हुआ था, फिर मैंने अंदर गया, फिर मैंने थोड़ा देर टीवी चलाया, उसके बाद मैंने रामदेव बाबा वाला एक्सरसाइज देखा, फिर मैं बाहर आया, मैं बाहर गया, फूल तोड़ने गया, फिर माँ ने चाय बनाया। तो मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं पहले पीता था लेकिन अब 1 महीना से मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो चाय के बदले में उनको दूध दे दिया जाता है, मैं दूध पी लेता हूँ। और सारे बच्चे से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चाय पीना बंद कर दो, चाय के बदले दूध पी ले, आधा कप दूध। जैसे चाय पीते हो आधा कप दूध पी ले। क्यों? इसका कारण है क्योंकि चाय बीमारी का जड़ है। आपका पूरा पेट, नर्वस सिस्टम खराब कर देगा। अब पेट से दिमाग का कनेक्शन होता है। अगर हम एक केला का पेड़ है, उसमें क्या गर्म पानी देते हैं या ठंडा पानी देते हैं? तो ठंडा पानी देते हैं। क्यों? उसमें गर्म पानी देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो सूख जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर केला के पेड़ के समान होता है। इसमें हम गर्म पानी, चाय गर्म पानी के रूप में है, उसको देके हम अपने शरीर को नष्ट करते हैं। इसीलिए चाय ना पिए। अब आते हैं अपने काम पे। हमने काम किया, उसी को सुबह से शाम तक हमने जो काम किया वही लिखते हैं। सुबह से लेके शाम तक, सुबह से शाम तक के काम को हम शाम तक या रात तक के काम को लिखेंगे। ठीक है। अब उस काम, क्या अच्छा काम क्या बुरा काम, जब हम लिख लेंगे तो बाद में ये सोचेंगे कि ये क्या अच्छा काम किए हैं क्या बुरा काम किए। उस काम को सोचना है कि हम वो काम अच्छा किए हैं कि बुरा किए, उसे अंडरलाइन कर दे, वो कर लेना है। और अच्छा काम जो करते हैं उसमें अपने आप को शाबाशी देना है। अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को, क्योंकि हमारी सब तो बुराई ही बताएगा, हम अपने से अपनी प्रशंसा खुद करेंगे। जब हमने कभी अच्छा काम किया तो हम अपने आप को कहेंगे वाह बहुत अच्छे काम किया, मैं बहुत अच्छा हूं, अपने आप को शाबाशी देंगे। बुरा काम किया उसको अंडरलाइन करें और उसको खत्म करने की कोशिश करें। इसी का दूसरा नाम है सुधार करना। हम अपने बुरे काम को कैसे सुधारें, ये कहने मात्र से तो होगा नहीं। जो हमारे बहुत दिनों से जो हमारा आदत बन गया है वो इतना जल्दी छूटने वाला नहीं। तो हाँ, इसके बारे में हम एक बात जरूर आप सबसे हम कहना चाहेंगे। एक हमने सोनू शर्मा जी के एक वीडियो देखा था, उन्होंने हैबिट के बारे में कुछ था, उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया था। मैंने भी बहुत बार किया है। उन्होंने एक लड़का को डेमो दे रहे थे। एक लड़का था, उसका आदत था कि सुबह नहीं उठने का। तो सोनू सर ने उन्हें बुलाया, कहा ठीक है तुम सुबह नहीं उठते हो, कोई बात नहीं, कल से अगर सुबह नहीं उठोगे तो 100 का नंबरी फाड़ देना, 100 का नोट तुमको फाड़ देना है, फिर जाकर सो जाना, फिर कल उठना। फिर सुबह उठने की तो आदत नहीं है, तुम्हें सुबह उठने की आदत बनाना, फिर 100 का नंबरी अलार्म लगाना, फिर अलार्म बजेगा उसको बंद करके फिर तुमको 100 का नंबरी फाड़ के फिर सो जाना है। फिर तीसरा दिन होगा, तीसरा दिन तुम फिर अलार्म बजेगा, तुम काम चोरा उठेगा तो है नहीं, तो फिर अलार्म बंद के फिर सो जाना, फिर अलार्म बंद करके फिर 100 का नंबरी तुमको फाड़ना है। अब मेरा चैलेंज है, चौथा दिन तुम क्या तुम्हारा बाप भी सुबह उठेगा। तो ऐसे ही यहाँ हम सुधार काम के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा और बुरा काम, जो हमको बुरी हैबिट है उसे हम खत्म करने के लिए जैसी परिस्थिति है, जिसको परिस्थिति है 5 का नोट तो 5 का नोट, 10 का नोट तो 10 का नोट, 20 का नोट तो 20 का नोट, 50 का नोट तो 50 का नोट, जो भी हो सके, क्योंकि ये बुरा आदत जो पड़ चुका है वो एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। इसको इतना साधारण बात मत लीजिए, ओह हम आज कर रहे हैं कल ठीक हो गए, ना ना, इतना आसानी से नहीं
छूटेगा ये बुरा काम को। इसके लिए आप भी सोनू शर्मा के बताए गए 5 का नोट, 10 का नोट, जितना हो सके 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 5 दिन के बाद आपका ये बुरा आदत कुछ बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसके लिए आप अपने आप को सजा भी दिए, आज मैंने ये काम बुरा किया तो मैं आज फास्टिंग खाना नहीं खाऊंगा, या मेरा जो फेवरेट चीज है वो मैं नहीं खाऊंगा। अपने आप को भूखे रखिए, अपने आप को सजा दीजिए, जिससे ये बुरा काम आपका छूटे। यही आपका सुधार है। क्यों का विश्लेषण करें। कोई काम हम सोचते हैं कि हमको सुबह उठना है, हमें एक्सरसाइज करने जाना, हमको पढ़ने बैठना है, मेरा दिमाग तेज हो, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों का विश्लेषण करें। सुबह हम मान लीजिए नहीं उठते हैं तो इस साधारण बात है, क्यों का विश्लेषण हमें अच्छे से करना है। तो क्यों का विश्लेषण करने में कुछ समय लग सकता है। आज सोचिएगा मेरा दिमाग अच्छा तेज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब कारण आपका दिमाग अच्छा नहीं तो आप डेली लाइफ में लिख रहे हैं, आप तो कैसे होगा आपका। तो धीरे धीरे क्यों के लिए आंसर खोजना पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए कुछ समय लगता है। बार बार सोचेंगे क्यों क्यों क्यों, तब हम उस क्यों का आंसर मिलेगा। क्यों का विश्लेषण करें, ठीक है। एक बात डेली लाइफ में कि मैं एक बहुत अच्छा एक पॉकेट डायरी रखते हैं, हम भी बहुत एक पॉकेट डायरी रखते हैं। कहीं गए तो पॉकेट में अपना भर दिन का काम, दोपहर में बैठे लिख लिए, सुबह से लेकर दोपहर तक क्या किए, रात में बैठे तो 12 बजे से क्या किए रात तक वो लिख लेते। एक पॉकेट डायरी। टॉपिक है आपको सवाल और जवाब। सवाल और जवाब, इसका मतलब ये हुआ कि हम सुबह से लेके शाम तक जो काम किए, किससे हमने क्या गप किया, किससे हमने क्या बोला, सवाल और जवाब, हमसे क्या सवाल पूछा गया और हमने उनका क्या जवाब दिया, तो इसको लिखना है। इसको पूरा डिनोटेड करें, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करके हम बने हैं। सवाल और जवाब के मतलब हुआ हमने मेरे और उसके बीच में बहस हुआ। बहस पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी। उस बहस को लिखना है। हमने दुकान गया, दुकान पे हमने दुकान वाले से गप किया, उसने हमको क्या कहा वो लिखना है। उसने निगेटिव, उसने पॉजिटिव क्या बोला उसको लिखना है, ठीक। इससे बहस होगा। हमने उनको क्या जवाब दिया वो लिखना है, ठीक है। इमोशन, दूसरा तो सवाल जवाब में आदमी इमोशन में आ जाता है, भाव में आ जाता है। ये हमको कभी नहीं लाना है, उन्हें एक प्रैक्टिकल रूप से देखना है। जो प्रैक्टिकल रूप से हमें देखना है, इसमें भाव में नहीं आ जाना है। इसके लिए सावधानी रखनी है, ठीक है। दिल से मत ले, इसी बात को लिए भाव में नहीं आना है, इसे दिल से नहीं लेना, इसे दिल से नहीं लेना। सिर्फ सवाल और जवाब के उद्देश्य से एक अच्छा बहस होना चाहिए, एक अच्छा ज्ञानप्रद बातें होना चाहिए। इनको इमोशन में नहीं रखना है हम सबको। ये भी बहुत बड़ा दिमाग को कमजोर करने वाला है। इमोशन में जो आता है उसको देखिए, जो दिमाग का ज्यादा यूज करता है वो इमोशन में नहीं रहता, वो प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल बनता है तो वो दिमाग का ज्यादा यूज कर पाता है। जो इमोशन में आ जाता है तो वो दिमाग का ज्यादा यूज नहीं कर पाता। इसीलिए इसे हमें बचना है। बहस अच्छी बात है, बहस कीजिए पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन इमोशन में नहीं आना, ठीक है। सेकंड है, इसके बाद है अपने विचार को लिखें। जब सुबह से आपके मन में विचार आता है, बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत से विचार हमारा हो भी जाता है, बहुत से विचार नहीं भी होता है। तो विचार मतलब थॉट को लिखना है। थॉट पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव। हमने एक सेब को देखा, तो सेब को देखते ही हमारे मन में क्या विचार है, इसे हम खा लें। न्यूटन था, उनके सर पे एक सेब गिरा तो उन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण का खोज लिया। तो विचार, तो हमको कोई अगर थॉट आ रहा है पॉजिटिव निगेटिव, दोनों थॉट को लिखें, दोनों थॉट को आप लिखें। और फिर लास्ट हमने लाइन, हाउ डिड आई फील टुडे, हमने फील क्या किया। जब हम थॉट को लिखे, अपने विचार को लिखे, प्लस या माइनस, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना है। हम सिर्फ पॉजिटिव एक, इसीलिए ये घर्षण हम लिखा है। घर्षण पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। घर्षण मतलब होता है विरोधी बल। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, घर्षण मतलब विरोधी बल। जब हम अपना
अपना पांव, अपना हाथ इस हाथ पे दिए, ये परत हमारा विरोध करता, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, तो ये मेरा आगे चलता गया। तो घर्षण हर जगह है, मतलब विरोधी बल, मतलब निगेटिव एनर्जी हर जगह है। तो हम पॉजिटिव एनर्जी पे ज्यादा जोर देंगे, निगेटिव एनर्जी दब जाएगा और मेरा काम होने लगेगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को लिखिए, कोई गलत नहीं है, वो हर जगह नहीं। बहुत आदमी सोचता है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, टोटल दिन पॉजिटिव ही पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। निगेटिव होता है, जहां भगवान है वहां शैतान भी है, प्लस है तो माइनस भी है। तो हमें दोनों को सोचना है, क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य है अपने ब्रेन को तेज कराना। इसीलिए बहुत आदमी सिर्फ प्लस को सोचता रहता है, निगेटिव नहीं सोचेगा तो उसके बचेगा कैसे। जब हम विज्ञान आविष्कार दिया, श्राप दिए, ये दोनों बात को हम जानना जरूरी है। सिर्फ विज्ञान आशीर्वाद है ऐसा नहीं, वो श्राप दिए, दोनों को बारे में जाने और उस पर अपना विचार बनाए। जो फैक्ट न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव जो क्रिया हो रहा है, जो हमने एक दूसरे के साथ कब किए, उन्होंने क्या बोला, हमने क्या बोला, तो उसके बाद हम अपना फैक्ट बनाए, उस पे अपना हम फैक्ट बनाए कि वास्तव में क्या होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा सोचना है। तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव, इससे हम सबको घबराना नहीं, अरे निगेटिव हो गया, अरे पॉजिटिव हो, ठीक है। 10 ठो हमने अच्छा काम किया, 5 ठो बुरा भी काम किया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो निगेटिव आएगा ही, हमने धीरे धीरे 10 ठो अच्छा काम किया, उसमें 2 निगेटिव करेंगे ही। इसके लिए निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ इससे पॉजिटिव सोचना है हमको। निगेटिव आया कोई बात नहीं, ये तो एक प्रगति का निशानी है। निगेटिव जितना निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम उतना थिंकिंग बढ़ा रहे, सोचने की कैपेसिटी बढ़ा रहे। तो अंत में, लास्ट में, हाउ डिड आई फील टुडे, हमने क्या आज फील किया, आज मेरा कैसा अनुभव रहा, आज मेरे जो 24 घंटे मैंने बिताए उसका कैसा अनुभव रहा, उसको लिखना है। फीलिंग पॉजिटिव या निगेटिव, वही बात हो गया। दूसरा दिन, अगले दिन का योजना बनाए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, अगले दिन की योजना बनाए। बहुत आदमी नहीं बना पाता है, लेकिन कोशिश करें कि अगले दिन का योजना भी बनाए। और मेरे ख्याल से हमें बैठ के 100 नियम से अच्छा है एक नियम, 100 नियम थोड़ा थोड़ा पालन करने से अच्छा है एक नियम को पालन करें। और हम सब, आप सबसे मेरा हार्दिक दिल से इच्छा है कि आप सब डेली लाइफ को बहुत ही सीरियस रूप से लें, इसका पालन करें। और आप सबके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। नमस्ते। जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री राम।